हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे हैं। मैं ठीक हूँ। ब्लॉग नहीं बना पा रही थी 2 दिन से, मेरी तबीयत सही नहीं थी इसके लिए। और मेरा लाडला बेटा है ना, बहुत परेशान करता है। वो तो मोबाइल देखते ही रहता है, मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ा तबीयत सही नहीं, मैं आप लोग से बात शेयर नहीं कर पा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करती हूँ अब अपना कहानी। शादी से लेकर प्रेगनेंसी तक की कहानी। गाइस, 1 जून दो हजार 1 जून 2021 को मेरी शादी हुई। बहुत अच्छे से शादी हुई, धूमधाम से हुई। थोड़ा उस टाइम शादी दिन मेरी अम्मी की याद बहुत सता रही थी। मानो तो शादी होती खुशी की, एक तरफ खुशी है तो एक तरफ गमी है। इसकी वजह है कि मेरी अम्मी नहीं है। हर लोग शादी में कितने लोग रहते हैं, फिर सब फीका पड़ जाते हैं जब माँ नहीं होती है तो। इसी तरह शादी बहुत धूमधाम से हुई, हर चीज बहुत अच्छे से हुई, लेकिन अम्मी नहीं थी। इसकी बहुत गम थी, बहुत याद आ रही थी। 5 महीना कबल ही पहले इंतकाल हो चुकी, दिल पे क्या गुजरती होगी। सोचती थी कि शायद आज अम्मी 5 महीना हो गया, फिर भी लगता आज अम्मी रहती तो खुशी और ज्यादा दुगुना रहता है। पर क्या करूं, खुदा की यही मर्जी है, तो क्या कर सकती है। पता शादी हुई, बहुत अच्छे से हुई शादी हुई। फिर ससुराल गई मैं, ससुराल में भी बहुत मतलब जानते हैं लोग, जब नई नई बहू लाते ना, कहावत है, मैं तो बेटी लेके जा रही हूँ, बहू नहीं है। बस महीना 2 महीना तक बहुत अच्छे से सास रखेंगे, बहुत अच्छे से हर लोग बहुत अच्छे से रखेंगे। जैसे जैसे पता है पुराने होते जाएंगे, बस वो लोग गलत व्यवहार करना शुरू कर देंगे। वही हमारे साथ भी हुआ था। हर किसी के साथ होता है, जो बोलता है जैसा वो करता नहीं है, जानते हैं। जब शादी हुई 1 महीना, दूसरे महीने में प्रेग्नेंट हुई, यानी कि 2 महीना के बाद जब प्रेग्नेंट हुई तो फिर मेरे पति बाहर आ गए कमाने के लिए। तो थोड़ा उस टाइम तबीयत सही रहती नहीं थी, फिर भी मैं काम करती थी। थोड़ा तबीयत, जानते हो प्रेगनेंसी में कैसा हर औरत के साथ होता है, कभी कमजोरी लगना, कभी सर चकराना, कभी ये वो कुछ, कभी बुखार, तो कभी कुछ ना कुछ परेशानी लगी हुई रहती है। बस जैसे जैसे प्रेगनेंसी का आगे टाइम बढ़ता गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 3 महीना, कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता था, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता था। सिर्फ मुझे पता है प्रेगनेंसी में ऑरेंज पसंद था और कुछ नहीं, कुछ खाने का दिल नहीं करता था। जब सास बोलती थी खाएगी ना तो बच्चा कैसे पता करेगी, ऐसे वैसे बोलती हुई थी। तो लोग खाना खाया ही नहीं जाता तो मैं क्या करूं। तो ऐसा हुआ। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता खाने का दिल करने लगा। 4 महीना, 5 महीना में मुझे खाने पीने का दिल बहुत करने लगा, बहुत लगता ये खाऊं वो खाऊं। तो मैं, पर ज्यादा मुझे पूरा प्रेगनेंसी में ऑरेंज ही पसंद था पूरा। तो मैं जब खाना शुरू चाहत होने लगी खाने की ना, तो मैं बोलने लगी, बोले चलो। जब 2-3 महीना सास ऐसे बोल रही थी कि खाओ पियो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, एप्पल खाओ, ये खाओ वो खाओ, तो मैं बोलूं ताकि ला के दूं। क्योंकि मेरे घर का ससुराल गर्दन पता है, सास ससुर ही है, पति मेरा नहीं है। जब तक पति परदेश में काम करने के लिए गए, जब तक घर में हूँ तो इसका गार्जियन मेरी सास ससुर ही है। यानी अगर पति को कुछ कहूँ तो भी वो ही ला के देंगे, वो नहीं है। मतलब पति को बोलूं
तो वो भी उल्टा बोलने लगती है कि मैं घर में हूँ तो मुझे ना उसको क्या सुनाती, उसको क्या बोलती है। अच्छा नहीं लगता था, नई नवेली ही रहती ना 4-5 महीना की दुल्हन, तो इंसान क्या पति से ही बोलेगी ना, पत्नी। तो वो बोल देते थे घर में, और क्या, यही सब वजह थी। तो ऐसे में थोड़ी तबीयत सही नहीं रह रही थी, थोड़ा कमजोर सी हो गई थी, खाने पीने का जब दिल करने लगा, चाहत सी हो गई, तो मैं बोलने लगी अम्मी मुझे ये खाने का दिल करता है, ये खाने का दिल करता है। बोलता प्रेगनेंसी में डब का पानी पिया करो, नारियल खाया करो, एप्पल खाया करो। तो क्या बोलने लगी, गला खाना मत खाना, बच्चा गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दूसरे की बहू का है ना, बोलने लगी वो ने ये खाया था ना, ऐसा हो गया, तो उसका बच्चा 2 महीने का गिर गया, 3 महीना का गिर गया, जब तुम्हारा 5 महीना का हो गया। खुद बोलती थी कि अरे अभी नहीं खाया जाएगा ना, होता है सब औरत के साथ, पहला प्रेगनेंसी में आदमी, औरत क्या पता चलता, वो तो घर के मालूम, घर से कैसा जैसे से मालूम होता है ना, सास से ही ना, जेठानी जितनी जो भी रहती है, उसको क्या मालूम रहता है। 5 महीना में है ना, तो खाने का दिल करेगा, सच में खाने पीने थोड़ा दिल करने लगा, चाहत सी हो गई, तो ताना मारने लगी, ये खाए न खाना, ऐसा होता है, बच्चा मोटा हो जाएगा, ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा, पेट छिलना पड़ेगा, कुछ से कुछ है नहीं, मतलब कि एकदम अब शब्द बोलने लगी। तो मैं फिर सोचने लगी क्या जिंदगी है, जब नहीं खाती तो बोलती थी खाओ पियो, तो चलो नया खातिर का 5 महीना में खाना, 5 महीना में है ना खाने पीने का दिल करने लगेगा, जब खाने के लिए चाहत हुई तो बोलती कि नहीं बच्चा मोटा हो जाएगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये वो। ननद अलग बोलती थी, दोस्त की लेके कि मेरी दोस्त की भाई है ना, उसके भोजा खाया तो ऑपरेशन का, बच्चा मोटा हो गया तो ऑपरेशन करना पड़ गया, ऐसा यानी कुछ से कुछ को कुछ को कुछ, यानी सब कुछ। फिर मैं खामोश रहती थी, किसी को कुछ नहीं कहती थी। क्या बोलती थी, मार पियो, इससे अच्छा रहेगा, मार पियो, सिर्फ मार पियो, ये ये सब मत खाना, बच्चा मोटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा बोलती थी। फिर मैं किसी को कुछ नहीं, मैं उस हालत में थी, मैं किसको क्या जवाब देती, किसी को कुछ नहीं कहती थी, पूरा मैं खामोश रहती थी, पूरा किसी को कुछ नहीं। यहाँ तक कि मैं अपने मायके वाले को भी नहीं बोलती थी, किसको बोलूं, किसको, माँ नहीं थी ना, माँ नहीं है ना, किसको बोले, इसलिए मैं नहीं बोलती थी, खुद खामोश रहती थी। और शोहर को भी क्या बोलती, साहब बेचारा काम करेंगे, उसको कितना टेंशन देती, इसलिए मैं कुछ, उसको भी वो सब ठीक है मैं बोल के रह जाती थी, किसी को कुछ ना बोलती ही नहीं थी। और दोस्तों जानते हैं, एक बात और मैं भूल गई, जब शादी करके मैं गई ना, तो 2 महीना के बाद मुझे गाड़ी का ताना मरने लगी कि तब गाड़ी नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हर रोज के रोज ताना मारने लगी गाड़ी का बोल के। तो मैं एक दिन कितना बर्दाश्त करूं, मैं एक दिन गुस्सा से बोली गाड़ी नहीं दी तो शादी नहीं करते, और कोई पटका था क्या बेटी को, कितना बारात आया हो घूम जाता, अभी वापस ले जाते, ऐसा था। वही मेन बात है, वही गाड़ी, मेरी सास को ज्यादा गाड़ी की चिंता, या तो वही गाड़ी चलाती, ऐसा था। पर फिर भी ठीक है ठाक चला, तो थोड़ा बहुत मैं सोचती थी ससुराल में ऐसा होता ही है, कोई बात नहीं। और मेरे एजेंसी में ऐसा है फिर। ऑरेंज एक दिन ऑरेंज खत्म हो गया था, 2 दिन हो गया था खत्म होने से। तो वही मेरे पति का फोन आया, तो मैं बोली कि मुझे सिर्फ ऑरेंज ही पसंद पड़ता है, फिर भी 2 दिन हो गया नहीं लाया गया है। तो आप बोलिए ना घर में, मैं बोली पर घर वाला, मेरा पति का कहना तो कुछ घटे या कुछ खाने का दिल करो, अम्मी से कह दो ना, अम्मी मंगवा देगी अब्बू से, या फिर मेरा एक देवर रहता है ना बड़ा है, उससे मंगवा देगी, मैं पैसा भेजता हूँ ना, जो कि मेरा पति हर महीना 10,000 पैसा भेजता था। तो इसी तरह मैं अपने सास को बोली 2 दिन, तो तीसरे दिन मेरे पति का फोन आया, वो बोला कि एक ऑरेंज कब से बोल रही है, मंगवा ना सकती हो, था वो गुस्सा में बोला, सही बात 2-3 दिन हो गया, ऑरेंज कोई, जब गर्मी के मौसम में ऑरेंज कोई महंगा नहीं मिलता, बोली नहीं सुना। और जो कि पहली वाली बहू के, बड़ी वाली बहू के खिलाए गए, वो घर में रहता तो वो सब कुछ अपनी भौजाई का देखा, तो वो बोल दिया थोड़ा
कि उसको एक बाबू को खिलाते एक बाबू को नहीं खिलाते, क्या मैं पैसा नहीं भेजता हूँ क्या? उसको नारियल ले डाबरे पानी ये वो फल फ्रूट सब ला ला के स्टोर रखते थे, और मेरी पत्नी को नहीं, मेरी बीवी को नहीं। वो थोड़ा बोला तो मेरा बड़े वाला जेठ आए हुए थे बाहर, मतलब वो ससुराल में ही रहते हैं, घर जमाई शादी हुई है, वो आए हुए थे। उसने शाम में ला दिया, चलो झोला नहीं ला रहे वो हमको मानते हैं, तो वो ला दिया। बस मेरे ससुर कपड़े बिजनेस करता, वो देखा तो जी लाया हुआ है, बस मुझे गाली बात बोली जो चाहे, इतनी गंदी गंदी गाली देना। क्या मैं मर गया था? मैं नहीं ला सकता था ये वो, फिर वो क्यों लाया? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? अगर बड़ा बेटा ला ही दिया तो क्या हुआ? वो गया कुछ काम से ना, थोड़ा मार्केट तो लेते आया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो। वो भी तो घर का बड़ा बेटा ही था, मेरा बड़ा जेठ। तो नहीं, वो देखते ही मेरे ससुर के गुस्सा से मुझे जो चाहे गंदी गंदी गाली, नो रात के 9 बज रहे थे, गाँव है, मुझे भगाने लगा, सब सामान फेंक दूंगा ये वो। मेरे पति को उल्टा सीधा कहने लगा। ऐसा है दोस्तों। तो क्या है, बाबा जेठ ला ही दिया, देखते ही बस स्टार्ट हो गया, गाली देना शुरू कर दिया, इतना गंदी गंदी, इतनी गंदी गंदी गाली दिया, देने लगा कि मतलब। फिर मैं कुछ नहीं बोली, खामोश रही, बर्दाश्त सबर करती रही, कुछ नहीं बोली। अब अगले भी लोग बताओ, अगले भी लोग और कहानी बताऊंगे। गाइस, बस आप लोग ही मेरे फैमिली हो, मैं आप लोग से हर बात और दुख शेयर करेंगे, आप लोग मेरे फैमिली हो, बस आप लोग से मैं हर बात शेयर करूंगी। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, मैं यहीं तक करती हूँ और अगले ब्लॉग बताऊंगी। बस आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है, मैं कुछ आगे बढ़ूँ। मैं परिवार से बहुत तंग आ चुकी हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा मायके वाला भी मेरे साथ नहीं किया, वो भी गलत। मैं आगे आगे हर एक बात आप लोग से शेयर करूंगी। मैं आप लोग को फैमिली मानती हूँ, आप लोग ही मेरे फैमिली हो। मेरे मैके वाले मैंने गलत किया, मैं सब बात आप लोग से शेयर करूंगी, बताऊंगी। प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लगा प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का शुक्रिया रहेगा, आप लोग ही मेरे फैमिली हो। बस यही एंड बिलोंग करती हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज।